बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। S1 स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान इमरानुल्लाह खान एक और स्पेशल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट है वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। यानी PSL 11 का दूसरा दिन था और दूसरे दिन के अंदर कराची और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आमने सामने हुई। एक शानदार मुकाबला लग रहा था कि क्वेटा ग्लैडिएटर बाहसानी ही इस मैच में फ़तह हासिल कर जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उनको आगाज़ मिला, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पे बॉलर्स ने कम बैक किया और इस मुकाबले में अपनी टीम को, कराची किंग को यानी फ़तह दिलाने में कामयाब हुए, वो भी 14 रन से। तो एक शानदार मुकाबला जब शुरू हुआ तो दोनों टीमों में बासलाहियत और टैलेंटेड क्रिकेटर्स शामिल हैं, एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स शामिल थे। साथ साथ में टास्क ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। कराची ने पहले बैटिंग करते हुए 181 रन बनाए मुकर्ररा 20 ओवर्स के अंदर, और उनकी टीम के अंदर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर थे मोइन अली, जिन्होंने 44 रन की बारी खेली। फिर डेविड वार्नर ने भी थोड़ी सी मजम्मत दिखाई और उन्होंने 35 रन जोड़े। साथ साथ में दीगर बैटर्स ने भी 19, 20, 20, 30, 30 रन जोड़े। कहीं ना कहीं पे 181 रन तक उस हदफ को पहुंचाने में कामयाब रहे, जिसमें नुमाया बॉलर थे अहमद दानियाल, जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की और दीगर बॉलर ने भी उनका साथ दिया। तो कल के मैच में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमने मोड़ देखा कि मैच एक साइड पे लग रहा था कि बाहसानी ही फतह हासिल कर जाएगी क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साउथ शकील और शामिल हुसैन ने जिस तरह बैटिंग की, साउथ शकील ने 35 रन बनाए और शामिल हुसैन ने 53 रन की बारी खेली। उस बारी के बदौलत ही उनकी टीम एक अच्छी पोजीशन पे, यानी 10 ओवर्स के अंदर ही उन्होंने 100 रन बना दिए थे। फिर 10 ओवर्स के अंदर 80 रन जब चाहिए थे तो वहाँ से साउथ शकील का आउट होना, मोइन अली ने उसकी विकेट हासिल की, साथ साथ में सलमान अली आगा ने विकेट हासिल की, और स्पिनर्स का जो किरदार था वो बड़ा नुमाया था। 107 पे जब 3 थे तो वो सिनेरियो ऐसा था कि 12 ओवर्स में 107 रन बनाए थे कराची किंग ने और उनकी 4 विकेटें गिरी थी, जबकि 12 ओवर में ही 108 रन बनाए थे क्वेटा ग्लैडिएटर ने और उनकी 3 विकेटें गिरी थी। कंपैरिजन बड़ा इक्वल था, 1 रन की दूरी पे सिर्फ थे। लेकिन कहीं ना कहीं पे इस मुकाबले में जिस तरीके से हसन अली ने बॉलिंग की और साथ साथ में मोइन अली ने और जिम्पा ने जिस तरीके से मैच में एक झांसी डाल दी, खुशदिल शाह को ओवर में 7 रन तो पड़े, लेकिन कप्तानी हमने देखी डेविड वार्नर ने अपने बॉलर्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया बजाय साउथ शकील के। अगर एक साइड पे एक्सपीरियंस डेविड वार्नर थे तो दूसरी साइड पर पाकिस्तान के नौजवान उभरते हुए टेस्ट क्रिकेटर साउथ शकील कप्तानी के फ़राइज़ सरंजाम दे रहे थे। और एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा था दोनों टीम्स के परफॉर्मेंसेस में, जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस काउंट किए जा रहे थे, जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही थी, तो दोनों टीम्स की परफॉर्मेंसेस के थ्रू से ही वो सब चीज़ें हमें नज़र आई। और इन चीज़ों के ही बदौलत हमने देखा कि कहीं ना कहीं पे कप्तानी का जो रोल है वो बड़ा नुमाया था। डेविड वार्नर की कप्तानी की वजह से उनकी टीम ने फतह हासिल की। जिस तरीके से जैम्पा से पहले सेशन में 2 ओवर करवाए और फिर 16 ओवर्स के बाद जब उनको बॉलिंग के लिए लेकर आए तो वहाँ से उन्होंने 7 रन दिए, फिर 4 रन दिए और कहीं ना कहीं पे मुश्किलात पैदा करते गए। जो एवरेज 9 रन पर ओवर चाहिए थे उसको 10 में कन्वर्ट किया, 10 के बाद फिर 12 में, 12 के बाद फिर 14, 14 से 18 तक ये कन्वर्ट होता रहा और मुश्किलात बढ़ती गई। हसन अली ने आखिरी ओवर्स के अंदर बड़ी शानदार बॉलिंग की। मीर हमजा थोड़े में महंगे साबित हुए, शुरू के ओवर में भी उनको अटैकिंग बैटिंग का सामना करना पड़ा, शामिल हुसैन और साउथ शकील के गेंद। लेकिन कहीं ना कहीं पे स्पिनर्स ने कल एक किरदार अदा किया। मोइन अली, जिम्बा, खुशदिल शाह जिस तरीके से बॉलिंग की। दूसरी साइड पर इब्रार और उस्मान तारिक ने भी थोड़ी बेहतर बॉलिंग की, लेकिन उनके औसत 7 रन पर ओवर रही। तो ये शानदार मुकाबला था जिस तरीके से हसन अली ने 4 विकेटें हासिल की और इस मैच का पूरा नक्शा बदल दिया। लेकिन मोइन अली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। मोइन अली ने विकेट भी हासिल की, साथ साथ में उन्होंने बैटिंग में मुश्किल कंडीशन के ऊपर आके बैटिंग की और अपनी टीम को 181 रन तक पहुंचाने में कामयाब रहे। तो कल कराची किंग ने अपने सफ़र का आगाज़ जीत से किया है, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर का सफ़र का आगाज़ वो शिकस्त से 2-4 हुए। लेकिन अभी ये सफ़र शुरू हुआ है और ये मैचेस जारी रहेंगे। साथ साथ में PSL के अंदर हमने देखा कि बहुत से उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। कहीं ना कहीं पे जो मुश्किलात का सिलसिला है प्लेयरों के लिए वो भी हम देख रहे हैं। आज हमने देखा कि सरफराज अहमद और वहाब रियाज को अब क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम से
उनको दूर रखने का फ़ैसला किया कि क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी मुंसलिक हैं, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि उन दोनों को अब साइडलाइन किया जाएगा PSL से, और उनकी जो अवलनी तरजीह है पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट करना, अगर वहाब रियाज ख़वातीन क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, तो दूसरी साइड पर सरफराज अहमद को अभी ज़िम्मेदारी मिली है अंडर जूनियर लेवल से लेकर टेस्ट लेवल तक कि अब वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज सरंजाम देंगे और पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे। तो ये एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ये फ़ैसला किया। साथ साथ में कल हमने देखा कि शोकॉस नोटिस जारी किया गया, और वो नोटिस ऐसा था कि नसीम शाह ने जो ट्वीट की थी कि मरियम नवाज़ के अगेंस्ट, फिर उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट की, फिर फ़ौरन बाद उन्होंने अगली जो ट्वीट की कि ये मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, और ये सब बातें हमने देखी। लेकिन ये भाई काफ़ी मरतबा हमने देखा किस तरह के ट्वीट्स आते हैं, और फिर उसके बाद सवाल भी कोई इस तरह ही आते हैं कि गलती से हो गया या मुझसे अकाउंट हैक हो चुका है। ये हमने बड़ी मरतबा देखा। लेकिन नसीम शाह की इस गलती के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब उनको शोकास नोटिस जारी किया, तो अब उनके ऊपर एक कमेटी सी कायम होगी। शायद उनको ड्यूरिंग द PSL भी खैरबाद कहना पड़े, उनको PSL से दूर रखा जाए, लेकिन ये सब कुछ उनके सॉल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पे भी असर पड़ सकता है। लेकिन ये हतमी वक्त के मुताबिक ही हो सकेगा कि किस नौइयत का उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, यानी उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो क्या होगा। लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही अब बेहतर बता सकता है। लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर अब ये बातें गर्दिश करने लगी हैं कि एक नसीम शाह के ऊपर अब जो एक प्रेशर सा आया हुआ है। आज उनका मुकाबला वैसे क्या है पिंडीज़ और पेशावर ज़ल्मी के माबैन एक शानदार मुकाबला होगा, लेकिन क्या नसीम शाह आज के मैच में शामिल होंगे या नहीं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। क्योंकि आज के दिन के अंदर ये मुकाबला खेला जाएगा, और दोनों टीमों ने तैयारियां बड़ी भरपूर की है। अगर आज नसीम शाह नहीं खेलते तो ये एक सैड न्यूज़ होगा पिंडीज़ के लिए, और पिंडीज़ चाहेंगे कि नसीम शाह खेले, नसीम शाह परफॉर्मेंसेस दे, और उनकी परफॉर्मेंसेस क्योंकि एक एक्सपीरियंस बॉलर है। इससे पहले हमने देखा कि दुबई के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बड़ी नुमाया रही, और उसके बाद T20 क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में, टेस्ट मैचेस के अंदर, तो एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर का होना, और उनकी आज परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि कितने वो प्रेशर में हैं, कितना उनको हट किया गया है। लेकिन ये सब चीज़ें ड्यूरिंग द मैच ही पता चल सकेगी। लेकिन आज का मुकाबला आप लोगों ने मिस नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान के दो सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स आमने सामने होंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस काउंट की जाएगी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की, और एक्सपीरियंस दोनों प्लेयर्स हैं। उनकी कप्तानी के स्किल्स को भी आप देख सकेंगे, उनकी बैटिंग और उनके विकेटों के पीछे परफॉर्मेंसेस। ये मुकाबला ऐसा है नहीं कि दो टीमों के माबैन है, ये मुकाबला ऐसा है कि दो खिलाड़ियों के माबैन है, और वो दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम के अंदर हमने देखा काफ़ी टाइम तक रहे, उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी शानदार रही। लेकिन आज क्या ये दोनों प्लेयर्स परफॉर्म कर सकेंगे? अगर परफॉर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर PSL में और फिर पाकिस्तान टीम के लिए भी ये एक सवाल होगा कि बाबर आजम और रिजवान का T20 कैरियर क्या सेफ है या नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और उसके साथ साथ जितने भी मुफीद फैसले होंगे वो वक्त के साथ साथ हम आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे, और वक्त के साथ साथ वो बातें भी आती रहेंगी जो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के कैरियर के मुतल्लिक हैं। लेकिन जिस तरीके के उनका स्टैट्स है, जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंसेस हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि ये किसी भी वक्त किसी भी लम्हे में खेल का पासा पलट सकते हैं, और उनके ऊपर जो प्रेशर आता है वो ऐसा नहीं होता कि वो उसके ज़्यादा उनकी उम्र लेते हैं। वो बड़ा रिलैक्स होकर मैच को खेल रहे होते हैं, हारे या जीते, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर जो खुशी होती है वो आपको वाज़े दिखाई दे रही होती है, और उनकी परफॉर्मेंसेस भी बड़ी नुमाया रहती है। तो PSL 11 में बहुत से मोमेंट्स आने वाले हैं, आने वाले वक्तों में ये भी हम देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि हालात ठीक हो, क्राउड ग्राउंड के अंदर आए, क्योंकि क्राउड बड़ा बेचैन है। क्राउड के बगैर ग्राउंड में मैचेस का वो मज़ा नहीं जो क्राउड के साथ होता है, और क्योंकि ज़ोर शोर से तो TVs पे आवाज़ें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे, लेकिन जब क्राउड की शाउटिंग होती है तो वो प्लेयर को बैक करती है। किसी प्लेयर को वो इतना उठा देते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस में निखार आ जाती है, किसी प्लेयर्स को इतना उठा देते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मैच में होनी चाहिए और क्राउड्स का आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब इसके ऊपर सोचना शुरू किया, क्योंकि जो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कुछ इश्यूज़ चल रहे थे वो बेहतर ही वो बता सकते हैं, और शायद
वक्त के साथ ये सब चीज़ें दुरुस्त होती जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब ये बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद 2 से 3 दिन या 4 दिन बाद ये फैसला करे कि अब क्राउड को ग्राउंड के अंदर आना चाहिए और प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको हमारा पसंद आया होगा। S1 स्पोर्ट्स आपको क्रिकेट से रिलेटेड और PSL से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा है। जिस तरह हमने पिंक बॉल की बात की कि बॉल दूसरे ओवर के अंदर पिंक हुआ, उसका कलर चेंज हुआ, उसके साथ नसीम शाह का जो इशू हुआ वो हमने शेयर किया। साथ साथ में वहाब रियाज और सरफराज अहमद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब उनको रोक रहा है कि आप लोग PSL में अब नहीं होंगे क्वेटा ग्लेडिएटर्स के साथ। तो ये बहुत से इश्यूज चल रहे हैं। साथ साथ में कल हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने अज़हर अली को हायर किया अपने फील्डिंग कोच के लिए और उनके खिदमात दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब PSL के साथ भी जुड़ी और S1 स्पोर्ट्स इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़रें रख रहा है, नज़रें रखते हुए और आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स भी शेयर कर रहे हैं। तो ये तमाम तर न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग S1 स्पोर्ट्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि आप लोगों तक ऐसी न्यूज़ पहुँचाई जाए जिसमें सच्चाई ज़्यादा हो और कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे किसी के दिल आज़ारी हो और किसी के ऊपर कोई सवाल हो, किसी के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म हो। तो ये सब चीज़ें हम नहीं चाहते कि उनके ऊपर हो, लेकिन ये आ जाते हैं हालात के वक्त के साथ ही। तो लेकिन इन सब चीज़ों को हमने कवर करना है और पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर से बेहतर करना है और एक मैसेज देने पूरी दुनिया, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन शहर है, पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेली जा रही है, क्रिकेट से जिनका लगाव है लोगों का, वो सब चीज़ें पाकिस्तान की अवाम भी देखना चाहती है कि इस तरह के मैचेस हो, PSL के मुकाबले हो। जिस तरह हमने ABS डेवलपर्स देखा, उसमें बड़े तादाद में लोग आए, तमाशाई आए, उन्होंने सपोर्ट किया खिलाड़ियों को। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखी और देख रहे हैं। तो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी चाहते हैं कि यहाँ पे भी क्रिकेट हो। हैदराबाद, रावलपिंडी, आज़ाद जम्मू कश्मीर, जितने भी KPK से वाबस्ता, पाकिस्तान से वाबस्ता शहरें हैं, तो वहाँ से लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे क्रिकेट हो। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही एक हतमी फ़ैसला करता है और उन्होंने तो एक फ़ैसला किया था कि इन तमाम शहरों के अंदर भी मैचेस होंगे, लेकिन फिर कुछ निजी हालात की वजह से वो सब फैसले उन्होंने मनसूख किए और सिर्फ लाहौर और कराची तक ही महदूद रखा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से ये सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और क्रिकेट वापस बहाल होती जा रही है। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त चाहेंगे आप लोगों से। कल एक और स्पेशल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।